ये देखिए, आज मैं आपको ये कुछ थर्ड ईयर के कंपोजिशन में ही ये कुछ ऐसे शेप्स या फॉर्म्स बनाने के बता रही हूँ। इमेजरी है, ये आप इमेजिन करके कुछ कर सकते हैं। और प्रकृति में कई सारी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई देती है, उसके हम कई सारे खूबसूरत फॉर्म्स हैं। जैसे आपने इस तरह के फ्लावर्स देखे होंगे, उसको आप अलग अलग एंगल्स से देखेंगे तो आप कई तरह से बना सकते हैं उसके अंदर, और उनको आप और भी कई तरह के इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे फ्लावर्स के लिए ये नीचे वाला ऐसे कई आपने देखे होंगे। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर आपने लीव्स बना दी, और ये कभी ज़रूरी भी नहीं है कि आप लीव्स एज इट इज़ वैसी ही बनाएं, जैसी आपको दिखती है वैसी आप बना सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरह के कुछ उसके शेप्स होते हैं, बहुत सारे उसके पेटल्स जो निकली हुई होती हैं, उसकी जो फूल की पत्तियां होती है वो ऐसे निकली हुई होती है। आप अपने हिसाब से भी इमेजिन करके उसको कई अच्छा रूप दे सकते हैं और उसको कंपोजिशन में काम कर ले सकते हैं। फूल के बीच में आपने देखा होगा इस तरह के कई सारे छोटे छोटे बीज जहाँ से निकलते हैं ना, सीड्स, वहाँ पे इस तरह के शेप्स होते हैं। तो आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें आप इस तरह के टेक्सचर्स दे सकते हैं, लाइंस डाल सकते हैं। अब वो यदि वहाँ पर आपने प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से देखी होंगी तो आपको आइडियाज़ भी बहुत आएंगे। अब इसमें आपने ऐसे बनाए, लेकिन आपको लगता है कि इसमें यदि मैं ऐसे बनाऊँ तो अच्छा लगेगा, तो यू कैन डू इट। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता, इसमें गलत कुछ होता ही नहीं है। यह है कि आप एस्थेटिकली उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, इस बात की आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया जैसे, है ना। अब हमने इसमें तो ऐसा बनाया, अब हम इसमें यहाँ बना सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार में हम वहीं बनाएं। ये आपका इसमें फ्रीडम देता है ये पेपर आपको, जिसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। ये आप देखिए, बड़ा अच्छा सा एक फूल का जो है ये आ गया। अब इसमें कई बारी ऐसी चीज़ें छोटे ऐसे लटकते रहते हैं चीज फॉर्म्स ना, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया। अब एक बड़ा मान लीजिए इसके बाजू में है, तो ये आपने ये कर दिया एक फ्रेम जैसा ना, और उसको आपने ऐसा बनाया। अब आप ये कहोगे कि भाई मुझे तो ये इसमें पूरा, चाहो तो आप ऐसा करोगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो आप करके देख लें। ये कई बार क्या होता है कि हम जो इमेजिन करते हैं उससे भी जब वाकई में करते हैं तो उसका अलग तरह का इफ़ेक्ट आता है। अब जैसे मान लीजिए कर दिया तो मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। अब आपको यहाँ पर जैसे ये पत्तियाँ हैं, ज़रूरी नहीं है यदि आप यहाँ बनाओगे तो वो इतनी अच्छी मेरे ख्याल से नहीं लगेगी, क्योंकि ये रेपिटेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसकी जो एक ब्यूटी है ये सब ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। अब आप इसको यदि कंपोजिशन में यूज़ करना चाहें तो जब आप कभी नेचर के ऊपर कुछ बनाएं तो उसमें ये चीज़ ले सकते हैं। और अब इसमें जैसे कि ये आपको साइड में ऐसे निकालने हैं, ये कर सकते हैं। अब आप इसमें लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको रब कर सकते हैं, रब कर दीजिए। और इसके बाद में आप कुछ टेक्सचर्स बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें और तो कुछ बनाया ही नहीं, कई बार इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, इससे ही एक खूबसूरत लग रहा है। आप कहीं एक छोटा सा यहाँ इंसेक्ट बैठा सकते हैं। ये हम एक छोटा सा चलिए बटरफ्लाई बनाते हैं। ये लीजिए, ये आपका एक बटरफ्लाई हो गया, ये यहाँ बैठ गया। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो तीनों एक साइड सीध में आ रहे हैं ना, एक पूरा एक डायगोनल ऐसा हो रहा है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आपने मिटा दिया। क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ, यहाँ पर बनाऊँ, तो यहाँ बना के देख लेती हूँ। यहाँ पे इस तरह का हम बना लेते हैं। चलिए,
ऐसे छोटे छोटे जो काले कीड़े होते हैं और इनके ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, इसको इस तरह से कर दिया। तो ये एक अपने आप में आप देखिए बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बन गई। अब आप चाहें तो इसको कुछ और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो तो तब इसको डिस्टर्ब नहीं करें आप, और दूसरा आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी देखिए आपने आपके इस पिछले वाले में जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये वाला आप देखें कि पिछले वाले में आपको पूरा मैंने इस तरह से बताया था, इसमें हमने दिवाली को इस तरह से बताया। अब यहाँ पर हमने एक अलग सब्जेक्ट लिया, केवल नेचर को ले लिया, उसमें फ्लावर्स या कुछ ऐसे ले लिए, उसको मैंने सिर्फ ये इतने से मैं बनाया। ज़रूरी नहीं कि इसको मैं पूरे को पेज को भर दूँ। ये यदि एक फॉर्म है तो इसके पीछे में ये जो नेगेटिव स्पेस है ये इसको बाहर निकाल के लाता है। ये मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूँ, जैसे ही जोड़ती हूँ एक मीनिंग क्रिएट हो जाता है, ये स्पेस के साथ इसकी डायलॉग शुरू हो जाता है, ये डिवीज़न हो गया। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ इस तरह से निकालने से ये अच्छा लगेगा, ये आपने दो यहाँ पे निकाल दिए, तो आप देखिए अपने आप से आपके पास ये स्पेस अलग हो गई, कलर भरने की ये अलग हो गई। जब आप इसमें कलर भर दें, ये आपका मेन जैसे फॉर्म हो गया, तो आप इसमें इसी के सिमिलर इसको सपोर्ट करते हुए बहुत लाइट कलर से इस तरह के इसमें फॉर्म्स डाल सकते हैं जो इसको सपोर्टिव फॉर्म्स की तरह काम आएंगे, और बहुत लाइट डालना है, किस तरह से कर सकते हैं। मतलब जैसे सेल्फ डिज़ाइन जो होती है ना, कई बारी हम देखते हैं कि कपड़े में या किसी में या पेपर में सेल्फ उसके अंदर डिज़ाइन होती है, टेक्सचर्स होते हैं, तो वो हम उसको बहुत सॉफ्टली उसको फील तो कर सकते हैं, पर वो एकदम से क्लियर कट दिखते नहीं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप पूरे में करें, इधर कर लिया, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी हैवी पोर्शन आ रहा है, तो इसके लिए ये यहाँ पर इनफ है। ये इसकी पत्तियाँ भी हो गई। अब इसमें बहुत अच्छे से आप कलर प्लान करके इस कलर भरें तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सा जो वो आपका कंपोजिशन हो जाता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आप सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी, एक फूल हो सकता है, पेड़ पत्ता, कोई एनिमल हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, आप उसको कंपोज करना है, ये आपके ऊपर है कि आप अपने चित्रतल में या पिक्टोरियल स्पेस में उस चीज़ को कितनी खूबसूरती से अलग अलग एंगल से उसको रख सकते हैं, और इस तरह से रखें कि देखने वाले को उसमें बड़ा प्लेजेंट लगे, और उसके अंदर एक सोचने के लिए लगे कि क्या बनाया, और उसने जिसने भी बनाया है उसने कितने वाइड यानी विस्तृत रूप से सोचा और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ उसने उस चीज़ को रखा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए काम करेंगे, और फिर हम इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, और अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको मैं बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।